अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बीटीसी और एथेरियम का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। इसके साथ साथ हम पोल्काडॉट को भी डिस्कस करेंगे। आपको मैं कुछ एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स और जो मार्केट इस टाइम पे नॉइस क्रिएट कर रही है और हमारे पास कंफ्यूज मार्केट है कि ऊपर की तरफ मूव करेगी या नीचे की तरफ मेजर करेक्शन की तरफ आएगी, इसकी मैं आपको जो है ना वो करंट मार्केट के अकॉर्डिंगली मैं आपको कुछ हिंट्स प्रोवाइड करूंगा और टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली जो एक अच्छे एंट्री पॉइंट्स आपके पास बन सकते हैं उनके बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर हम बीटीसी को देखें तो बीटीसी में हमारे पास एज सच कोई इतनी अच्छी एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, हमारे पास मैंने आपको इस चैनल के बारे में कल के दिन में भी अपडेट दिया था, अपनी सेकंड लास्ट वीडियो में भी अपडेट दी थी और इसका ब्रेकआउट हमारे पास एज सच इफेक्टिव नहीं हुआ था और आपको पता है कि हमें ये 49,000 रेजिस्टेंस है, ये हमें रिजेक्शन मिल गई थी। उसके बाद ये वापस हम इसी के साथ साथ जो है ना वो हल्का फुल्का कंसोलिडेट होते होते लेकिन स्टिल डाउन ट्रेंड में हम नीचे की तरफ, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करूं कि शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में हम डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ आए, लेकिन हमने ये इसी चैनल की यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश की जो कि हमें स्ट्रेट ये 50 मूविंग एवरेज से हमें रिजेक्शन मिली और मार्केट ये 4 आवरली कैंडल में स्ट्रेट बिल्कुल जो है ना वो नीचे की तरफ इस टाइम पे गिर रही है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हमारे पास जो एक एंट्री लेवल बनता है वो हमारे पास एंट्री लेवल हमारे ये चैनल ही बनता है जहाँ पे करंटली मार्केट प्राइस आई हुई है। तो अगर आप बीटीसी की कोई ट्रेड ओपन करना चाह रहे हो जो कि आप जो है ना वो एक स्विंग ट्रेड अगर चलाना चाहते हो तो $47,000 एक बहुत अच्छा आपका एंट्री पॉइंट हो सकता है। अब यहाँ पे ना आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है बीटीसी को लेके। सबसे पहले आपको तो ये पता हो, मैं अपनी ट्रेड के बारे में बताता हूँ। जो मेरी ट्रेड थी $48,000 से जो मैंने ओपन की थी वो स्टिल रनिंग है और उसकी रनिंग होने की वजह एक यही है कि हम स्टिल अपवर्ड ट्रेंड में हैं। ठीक है, एज लॉन्ग एज हम ये अपवर्ड ट्रेंड को ब्रेक नहीं करते तब तक मेरी ट्रेड चलती रहेगी और आई एम कॉन्फिडेंट कि हमारा ये जो अपवर्ड ट्रेंड है यहीं से हमें जो है ना वो सपोर्ट मिलती मिलती हम एक हायर जनरेट करेंगे। अब इस चीज़ को हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। अब ये चार्ट जो है ना वो थोड़ा सा न्यू चार्ट होगा आप लोगों के लिए। ये मैंने आज ही प्रिपेयर किया। इस चार्ट में बेसिकली मैंने हायर को एक लाइन से ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, एज अ सपोर्ट, और जो हमारे पास लोअर है उसको एज अ रेजिस्टेंस या आप सपोर्ट भी कह सकते हो। ठीक है, मतलब सिंपल वर्ड्स में ये कि इस चार्ट में आपके पास जो एक हायर हाइस का हमारा जो एक ट्रेंड है ना, हायर टू हायर और हायर टू लोअर का, उसको मैंने डिफरेंशिएट किया हुआ है। ये जो ब्लू लाइंस है हमारे पास ये हायर को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये जो रेड लाइन है ये हमारे पास लोअर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब ये किस लिए, ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए कि आपको पता चलता रहता है कि हमारा ट्रेंड और साइकिल चेंज तो नहीं होने वाला। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर आप देखो ये शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में अगर आप आकर देखो तो हमारे पास जो साइकिल चल रहा है ना वो ये चल रहा है कि हमारा इस साइकिल से, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस लोअर से लेकर, अब इस लोअर से हमारा एक ये हायर जनरेट हुआ, फिर एक लोअर आया, फिर एक हायर हमने जनरेट किया ऑल द वे अप ये इस एरिया तक, और ये एक और हमने लोअर जनरेट किया। अब ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए कि एज लॉन्ग एज हम जो है वो ये एक इससे ये हमारी सेकेंड लीस्ट सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होती है तो हमारे जो ट्रेंड बुलिश का ट्रेंड है ना वो कन्वर्ट होकर हमारा बिरिश ट्रेंड में की कंफर्मेशन हमारे पास हो जाएगी। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास ये जो लेटेस्ट जो हमारा लोअर पॉइंट है ये अपनी सपोर्ट मेंटेन रखे। जिस तरह अगर आप यहाँ पर देखो हमें यहाँ पे हमारा लोअर जनरेट हुआ, अगर हमारा ये लोअर प्राइस ये 46,700 या 46,800 से नीचे फॉल कर जाती है तो फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो है वो चैनल जो अपवर्ड ट्रेंड था वो ब्रेक हो गया होगा। और आपको ये पता होगा कि ट्रेंड इज ऑलवेज योर फ्रेंड। तो जब तक हमारी प्राइस जो है वो ये प्रीवियस लोअर से ऊपर है तब तक मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं कंप्लीटली बुलिश हूँ कि हम जो है वो एक न्यू हायर जनरेट करने की तरफ जाएंगे। अब करंट मार्केट के अकॉर्डिंगली अगर आप एंट्री लेना चाहते हो इस हायर लोड पैटर्न के अकॉर्डिंगली तो जो आपकी एक एंट्री बनती है वो बनती है आपकी 46,800 या 46,900 से, जो कि आपको अच्छी और इफेक्टिव एंट्री प्रोवाइड कर सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम ये जो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में हमारे पास ये एक डाउनवर्ड चैनल जनरेट हुआ है इसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो प्राइस बिल्कुल परफेक्टली इसकी रिस्पेक्ट करते हुए जो है ना वो मूव कर रही है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास लोअर चैनल्स होते हैं ये मोस्ट लाइकली डाउन ट्रेंड में ही ब्रेक होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो ये चीज़ मैंने ट्विटर पे भी अपडेट दी थी कि हमारा ये जो चैनल है ये ब्रेकआउट होने वाला है, लेकिन वो ब्रेकआउट नहीं हुआ। हमारे पास जो चैनल से ही हमें यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्टली अगर आप देखो तो हमें इस चैनल से रिजेक्शन मिली है और अगर हमारी ये सपोर्ट मेंटेन ना हुई तो फिर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइस जो है वर्स्ट कंडीशन में या एक मेजर करेक्शन लेने के लिए ये इसी चैनल के ये लोअर बार को टेस्ट करने नीचे की तरफ आ सकती है, जो कि हमारी एक कंफर्मेशन भी हो जाएगी कि हमारा जो बुलिश एक ट्रेंड चल रहा था वो ब्रेक हो गया
और हम शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम किसी एक मेजर करेक्शन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन स्टिल मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि एज लॉन्ग एज प्राइस हमारे पास 46,500 से जब तक ऊपर है हम कंप्लीटली बुलिश हैं, और प्राइस की एक्सपेक्टेशंस रखना कि बहुत नियर टाइम में हम जो है ना $54,000-55,000 को टच करने की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आप एंट्री की बात करो तो एंट्री स्ट्रेट आपको अगर 47,000 बिलो अगर आपको एंट्री मिल जाती है तो बेस्ट एंट्री है, ठीक है। अगर आपको 47,000 बिलो नहीं मिलती तो जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है 47,300 से नीचे नीचे, ये भी एक बहुत अच्छा आपका एंट्री पॉइंट जो है वो आपका हो सकता है, जो आपको एक मेजर प्रॉफिट आपको दे सकता है। अगर हम एथीरियम की बात करें तो एथीरियम आवरली चार्ट पे, जिस तरह मैंने आपको कल के दिन में बताया था कि एथीरियम जो है वो बिरिश क्रॉस होने वाला है, वो बिरिश क्रॉस हुआ, और बिरिश क्रॉस के साथ साथ ही हमारे पास यहाँ पे अब बुलिश क्रॉस भी हो रहा है। और आपको ये भी पता होगा कि जब भी हमारे पास जो है वो बुलिश क्रॉस होता है तो प्राइस कुछ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में नीचे ड्रॉप करती है। तो ये एक्सपेक्टेड थी, प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप हुई और हमारे पास जो है ना वो ये बुलिश क्रॉस जो है वो अगर थोड़ी सी भी प्राइस अब यहाँ से ऊपर चली जाएगी, कुछ 3300 को भी आप टच करने की तरफ अगर चलेगी प्राइस, तो हमारा बुलिश क्रॉस की कंफर्मेशन हो जाएगी। और प्राइस हमारे पास जो है ना वो वीकली या मंथली वाइज पे अगर हम कंपेयर करें तो हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। लेकिन स्टिल मैं आपको इथेरियम का रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप मार्केट में एंट्री लो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो वॉल्यूम सपोर्ट है वो वॉल्यूम सपोर्ट कम होती जा रही है, ठीक है। ट्रेडेड वॉल्यूम जो है वो कम होता जा रहा है। अब जो एक्युमुलेशन हुई है ना वो बहुत ज्यादा एक्युमुलेशन हुई है हमारे पास, लेकिन स्टिल ट्रेडेड वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मार्केट में डेली वाइज या वीकली वाइज ट्रेडेड वॉल्यूम की इनपुट ना हो तो हमारे पास जो है वो प्राइस जो है ना वो किसी नॉइज में ही रहती है हमारे पास। तो अगर आप एंट्री का कुछ सोच रहे हो तो करंट मार्केट प्राइस भी एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जहां पे हमारी मैक्सिमम वॉल्यूम सपोर्ट है, जो कि हमारे पास कुछ 3240 3230 बनती है एंट्री पॉइंट, यहां से अगर आप मार्केट में एंटर होते हो तो ये आपका एक अच्छा एंट्री पॉइंट कंसिडर होगा, जो आपको जो है ना वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम या अगर आप स्विंग ट्रेड ओपन करते हो तो आपको रीजनेबल प्रॉफिट आपको ये वाली ट्रेड आपकी दे देगी। इसी के साथ साथ अगर हम जो है वो क्या नाम है साइकिल्स की बात करें, अपने अपवर्ड ट्रेंड की बात करें, तो एथीरियम इज मोर बुलिश एज कंपेयर टू बीटीसी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एथीरियम का जो हमारे पास लास्ट लोअर साइकिल है ना वो हमारे पास बहुत नीचे है, हमारे पास है वो 2990 पे। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो हमारे ये करंट हाई रही है यही हमें सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और मार्केट यहीं से जो है ना कोई डाइवर्जेंस लेके ऊपर वाली तरफ जाएगी और हम जो है वो अपने फिबोनाची गोल्डन पॉकेट के अंदर एक दफ़ा अगर हम फॉल कर गए और हमारी इसकी ओवरटेक अगर हम इसको कर गए तो फिर हमारे पास जो है वो ऑल टाइम हाई की कंफर्मेशन हो जाएगी कि हम जो है ना वो सितंबर के एंड में या सितंबर से अगले महीने के स्टार्ट में हम जो है वो एक न्यू जो है ना वो ऑल टाइम हाई जनरेट करेंगे और प्राइसेस जो है ना वो हायर हाइस की तरफ ही जाएंगी। अगर आप जो है वो सितंबर के एंड तक प्रॉफिट लेना चाहते हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जिस तरह मैंने बीटीसी की एक स्विंग ट्रेड ओपन की है, आप भी इसी तरह एक एथीरियम की जो है ना वो स्विंग ट्रेड ओपन कर दो और उस ट्रेड को चलने दो। अब उस ट्रेड को ओपन करने के लिए अपना जो आपने लेवल ऑफ टारगेट देखना है, एक मेजर बाइंग अपनी 3180, ठीक है। जिस तरीके से अगर आप यहाँ पर देखो तो हमें ये इस लेवल से बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमें मिली हुई है। ये 3200 बिलो और 3150 के बीच वाले जो प्राइस टैग हैं, तो ये प्राइस टैग से अपनी आप एक मेजर ट्रेड ओपन कर सकते हो। और अगर हम शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो आप जो है वो ये 3250 या 3250 बिलो 3230 3240 से अगर आपको कोई एंट्री पॉइंट मिल जाता है तो ये एक एंट्री पॉइंट आपका बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। अगर हम जो है वो अब थोड़ी सी पोल्का डॉट की बात करें, पोल्का डॉट पे मैं आपको पता है मैं सबसे ज़्यादा जो बुलिश हूँ इस टाइम पे मार्केट में वो पोल्का डॉट और XRP है। पोल्का डॉट का भी जो हमारे पास ये पंप हुआ, पंप हमारे पास ये राउंड अबाउट 10% हमारे पास ये प्रीवियस 10 आवर्स में हमारे पास जो है ना वो पोल्का डॉट ने 12% हमें प्रॉफिट दिए, 12% से ज़्यादा ही दिए हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे ही मार्केट कुछ हमारे पास स्टेबल होगी, जैसे ही BTC एथेरियम अपना कोई हायर जनरेट करने जाएंगे तो हमारे पास जो पोल्का डॉट है वो शायद नंबर 1 कॉइन हो जो अपने जो है ना वो मैक्सिमम हमें 40 to 50% ये करंट प्राइस टैग से हमें प्रॉफिट दे दे, 30 प्लस इजीली क्रॉस कर जाएगा। तो अगर आपने पोल्का डॉट जिस तरह मैं आपको कहता हुआ आया था कि भाई ये इस प्राइस रेंज से जितना ज़्यादा बाय कर सकते हो कर लो, मैं आपको यही कहूँगा कि इस प्राइस टैग से भी अगर आप स्पॉट में बाय करना चाहते हो तो करंट मार्केट प्राइस से जितना ज़्यादा बाय कर सकते हो कर लो, फ्यूचर्स ट्रेड ओपन ना करना, स्पॉट में बाय करके जस्ट होल्ड करो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग BTC एथेरियम और पोल्का डॉट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कोई और चीज़ पूछना चाहते हो वो पूछो और चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।